बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिनों में 12 रैलियां करेंगे। ये सभाएं 23 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच सासाराम, भागलपुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, छपरा, पश्चिमी चंपारण, सहरसा और अररिया में होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के बीच करीब 15 मिनट की मुलाकात हुई। चिराग पासवान ने कहा कि चुनावी तैयारियों और साझा प्रचार अभियान चलाने पर चर्चा हुई। उन्होंने एनडीए के एकजुट होने और ऐतिहासिक जीत हासिल करने का दावा किया। भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि एनडीए गठबंधन बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है और 14 नवंबर के बाद बिहार की सूरत और दिशा बदल जाएगी। भाजपा प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और उनके पास पूर्ण बहुमत है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की कुटुम्बा सीट पर राजद की नजर है। यहाँ से राजद पूर्व विधायक सुरेश पासवान को प्रत्याशी बना सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह 12वीं सीट होगी जहाँ महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट होगी। महागठबंधन के घटक दल भाकपा माले ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने आगामी चुनाव के दोनों चरणों के लिए कुल 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सीट बंटवारे में देरी को गठबंधन के आकार में वृद्धि के कारण बताया, न कि बिखराव का संकेत। जेडीयू सांसद संजय झा ने आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट दिए जाने पर सवाल उठाए और कहा कि आरजेडी आज भी उन्हीं लोगों के साथ है जिन्होंने सालों तक बिहार को बदनाम किया। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सीट बंटवारे पर महागठबंधन को अपना घर देखने की सलाह दी। आलमनगर विधानसभा सीट से एक प्रत्याशी नवीन कुमार ने वीआईपी और आरजेडी दोनों के सिंबल पर नामांकन कर दिया है। इलेक्शन कमीशन पर अपलोडेड स्क्रीनशॉट में यह स्पष्ट दिख रहा है। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने स्पष्ट किया कि वह खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सभी 243 सीटों पर पार्टी का प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को नजरबंद करके रखा गया है और अमित शाह अब सीएम का नाम क्यों नहीं ले रहे, यह एक साजिश है। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने 10वीं कक्षा पास की है या नहीं। एसबी-एसपी ने 6 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है, जिसके बाद वह अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है।